दंड मार का मतलब हो गया, जैसे हम एक सर्प को डंडा मार के हल्का सा चलाते हैं, धीरे धीरे डंडा मार के आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम उस कुंडलिनी को भी अपने ध्यान का और योग का डंडा मारकर हम उस कुंडलिनी को इस चक्र से उठाकर सहस्रार में लेके आते हैं, जिससे कि वह पूर्ण जागृत होकर जो परम शक्ति है उसमें ही मिल जाती है। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का क्या कार्य है? हर एक व्यक्ति का यहाँ पे एक ही कार्य है कि अपनी कुंडलिनी को जगाना, चाहे वो इस जन्म में जगाए, चाहे उसे अगले जन्म में जगाए, चाहे उसके अगले जन्म में जगाए। और जिसने एक जन्म में जगा दिया उसका क्या? जिसने एक जन्म में जगा लिया तो वो अंततः प्रभु को प्राप्त हो गया, आदि शक्ति को प्राप्त हो गया, परम ब्रह्मा को प्राप्त हो गया। तो इसीलिए इसमें कुंडलिनी में भी दो मुख बताए गए हैं, दो मुख की ये बताई गई है। कई लोग ये कहते हैं कि आपकी कुंडलिनी तो जागृत है, आपको कुंडलिनी क्यों जगानी है, ये आपकी कुंडलिनी 4 दिन में जग जाएगी। तो वह उस कुंडलिनी की बात करते हैं जो हमारी प्राण द्वार और अपान द्वार में जाती है। जो दूसरा द्वार होता है वो बंद होता है, जिसे ब्रह्मदंड भी कहा जाता है। 4 दिन वाले जो हैं, 4 दिन वाले जगाएंगे, वो तो सिर्फ हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे ना? नहीं, हमारी प्राण शक्ति तो पहले से ही बढ़ी है, हम चाहें तो इसको स्वयं से ही बढ़ा सकते हैं, परंतु ये बोध हमें नहीं होता है। अगर हमें ये बोध है कि हमारी प्राण वायु और अपान वायु, मतलब हमारे जो वायु एक ऊपर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है, और एक मल मूत्र जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो सब हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा अच्छा शरीर से बाहर निकलेगा, अगर हम गंदी चीज़ें खाएंगे तो वो गंदी चीज़ें शरीर से बाहर निकलेंगी। ये प्राण वायु है जो ये वाली वो है, कुंडली जागृत हो रही है, ये जो इस पे अच्छा वर्क हम योगा के माध्यम से भी कर सकते हैं ना? दो ही बातें बतलाई गई हैं, योग, मंत्र और ध्यान। जो योग है वो मंत्र के बिना अधूरा है, और जो मंत्र है वो योग के बिना अधूरे हैं। अगर आपने योग करा है तो आपको मंत्र भी करने पड़ेंगे, मंत्र करा है तो आपको योग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मन की शक्ति है वही सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो योग के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हो। पर ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, ये रास्ता सबसे मुश्किल है। जो ये कहते हैं कि 2 दिन में कुंडलिनी जगा देंगे, तो वह एक असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडलिनी 2 दिन में अगर आपको जाग गई तो आपको तो ये जो देह है, ये बॉडी है, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कुंडलिनी जागने का मतलब ही ये हो गया कि हम अपनी जो अंतरात्मा है उसको पूर्ण रूप से जान गए। क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी कि हमारी बॉडी सही नहीं बिल्कुल कर पाएगी। एक वाइब्रेशन हो रही है, एक बॉडी की वाइब्रेशन है और एक यूनिवर्स की वाइब्रेशन है। ये दोनों मैच जिस दिन कर गई, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो क्या होगा उस दिन? एक विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, और हमें अपनी देह को त्याग कर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देह त्याग का मतलब है कि हम उस परमात्मा में मिल जाएंगे, उस अंतरात्मा को हम जान लेंगे, क्योंकि अंतरात्मा में ही परमात्मा छुपा है, उस परमात्मा में ही आदि शक्ति छुपी है। तो इस कुंडलिनी को जागृत करने का जो मतलब है कि हमने अपनी अंतरात्मा को जानना है, हमने अपने परमात्मा को जानना है, हमने अपने ज्ञान चक्षु को खोलना है। हमारा ज्ञान सब हमारे भीतर है। तो इसके लिए गुरु की जरूरत है? बिल्कुल, गुरु एक मार्ग बताता है, गुरु एक आपको मार्ग बताएगा। आपको पता है कि आपके पास 2 मुख हैं कुंडलिनी के, एक मुख तो आप स्वयं से जागृत कर रखा है आपने जब आपने जन्म लिया, दूसरा मुख आपको तब आप जागृत कर सकते हो जब आपको अलग अलग माध्यम पता लगेंगे। आप ध्यान के माध्यम मार्ग पता लगेंगे, श्वास का विज्ञान आपको पता लगेगा कि इस प्रकार से आप श्वास को नियंत्रण में कर सकते हो। और जो बिना गुरु के करते हैं वो? बिना गुरु के भी हो सकता है, परंतु गुरु एक शॉर्टकट है। मतलब गुरु एक ऐसा मार्ग है जो आपको जल्दी से जल्दी इस बातों को समझा सकता है। बिना गुरु के यहाँ पे यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि यहाँ पे एक वही गुरु नहीं है जो आपको कह रहा है कि आप सिद्धियाँ हासिल करो। यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो सिद्धि को हासिल करना नहीं है, या किसी तांत्रिक क्रिया को करना नहीं है। यहाँ पे हमारा एक ही मकसद है। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये जो इतने भी चक्र हैं, चाहे मूलाधारा हो, स्वादिष्टान हो, मणिपूर्णा हो, अनाहता हो, विशुद्धि हो, सहस्रा हो, इनके बारे में इतना विस्तार में नहीं बतलाया गया है। मतलब इन पे इतना फोकस नहीं दिया गया है। फोकस किस में किया गया है? कुंडलिनी पे। क्यों? क्योंकि अंततः वही शक्ति है। वही ये भी माना गया है कि जो यहाँ से शक्ति उठती है ऊपर, एक तो शिव है और एक शक्ति है। जिस दिन उनका मिलन हो गया तो हम पूर्ण हो गए। चाहे हम इसको शक्ति को इसको सुषुम्ना को हम शिव बोले या शक्ति बोले, चाहे सुषुम्ना को हम शिव बोले या शक्ति बोले। देवी भागवत पुराण में भी कुंडलिनी को माता बोला गया है। बिल्कुल देवी भागवत पुराण में कुंडलिनी को माता के स्वरूप बताया गया है, दिखलाया गया है कि वह किस स्वरूप में है। सबसे बड़ी माता कुंडलिनी ही है। अंततः तो शक्ति वही है ना, कुंडलिनी एक माध्यम है।
पराशक्ति को जानने का, आदि शक्ति को जानने का। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं कुंडलिनी माता है। नहीं, लोगों को लगता है वो बस एक खेल है जो आप 4 दिन की साधना में खेलोगे और आप प्राप्त कर लोगे। ऐसा नहीं है। इस कुंडलिनी ही आपको आदि शक्ति तक लेके जाएगी। मतलब आदि शक्ति, परम शक्ति या परम ब्रह्मा, परम विष्णु जिसको हम कहते हैं, ये आपको वहाँ तक लेके जाएगी। अगर हम कहते हैं 4 दिन में जागृत हो रही है, तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये तो पहले से जागृत है। आप उसको और कितना जगाओगे, क्योंकि जो आपका प्राण और अपान है ये तो पहले से ही जागृत है। तो इससे आपकी जितना- कुंडलिनी यहाँ से मूलाधार से मणिपूर्णा तक ऊपर नीचे करती रहती है। साधक का कार्य क्या होता है कि अपने सारे चक्रा को खोलकर वो अपना यात्रा में आगे बढ़े, जिसमें उसकी बहुत सारी रुकावटें आती हैं। अगर गुरु नहीं होगा तो आप कैसे उन रुकावटों को दूर करोगे, कैसे समझोगे? जाओगे। फंस जाओगे बिल्कुल। यहाँ पे आएगी एक सिद्धि, एक सिद्धि यहाँ पे आएगी। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो एक सिद्धि यहाँ पे आएगी। वो सिद्धि क्या कार्य करेगी? आपको महामाई के जाल में फंसाने का। ये महामाई का ही खेल है सब। ये जो सारा चक्कर है ये सब महामाई का ही बतलाया गया है। महामाई चाहती है जो मेहनत करेगा, जो स्वयं को समझेगा, वही आदि शक्ति तक पहुंचने लायक है। महामाई बतलाती है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ सीखना है, कोई जिज्ञासु आप हो, आपका हृदय बहुत ही निर्मल कोमल है, तो ही आप आदि शक्ति तक पहुंच सकते हो। अच्छा। शक्ति तो आपके अंदर है, परंतु उसका बोध करना, ये सब ज्ञान को जानना ही महामाई का खेल है। नाड़ी विज्ञान में भी यही बताया गया है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना। जो आपके लेफ्ट साइड में है वो ईड़ा है, राइट साइड में आपके पिंगला है, और जो बीच में विराजमान है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। और योग क्रिया, ध्यान क्रिया और मन की शांति से, मतलब अष्टांग योग के माध्यम से आप इस सुषुम्ना को जगा सकते हैं। अष्टांग योग के माध्यम से आप इस कुंडलिनी को भी जगा सकते हैं। तो ये सारा खेल है, ये एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को पाने का है। मतलब हम एक शक्ति हैं, हम जब दूसरी शक्ति को पा लेते हैं तो वो एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है, वो एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है।